नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आया बड़ा अपडेट। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। तो आखिरकार ईपीएफओ की ओर से कौन सा बड़ा अपडेट आया है, प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में किस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट, क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों बजट 2025 को लेकर हम सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आई है। सीनियर सिटीजन को नहीं देना होगा किसी भी प्रकार का टैक्स, साथ ही पेंशन स्कीम पर मिलेगा आप सभी को बम्पर फायदा। तो आखिरकार पेंशन को लेकर बजट के अंदर क्या बड़ी तोहफे, क्या बड़े ऐलान कर दिए जा चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। हायर पेंशन के पीपीओ जारी हो चुके हैं। अब आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी जो है होने वाली है। और साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आया बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन, ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा ऐलान संभव। जी हां दोस्तों, आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर सरकार कौन सा ऐलान कर सकती है, क्या ऐलान संभव है, इसको लेकर भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हम सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। तो आखिरकार किस तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी घटकर मिलेगी और उनकी जो पेंशन है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है, ईपीएफओ का नया लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए विस्तार से इस बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम जो है वो उठाए गए हैं। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी में हैं और ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने हाल ही में एक नई नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक कर्मचारी की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खास बात यह है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही योगदान राशि में भी बढ़ोतरी हम सभी के लिए की जाएगी, जिससे ईपीएफ खाता में भी ज्यादा जो है पैसा बढ़ेगा। तो क्या है ईपीएफओ का नया ऐलान? दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ यानी कि दोस्तों प्रोविडेंट फंड और पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की योगदान की राशि जो है इसमें बढ़ने वाली है। इसी के साथ ही कर्मचारी की पेंशन योजना के लिए और भी मजबूत किया जाएगा, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो नई नीति के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी उनकी बेसिक सैलरी और एरियर के हिसाब से होगी। इसके अलावा कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन को फिर से भी निर्धारित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर पेंशन की बात करें तो निचले स्तर के कर्मचारी 10% का योगदान करेंगे। नई पेंशन की राशि उन्हें प्रति माह 5,000 रुपए की मिलेगी। वहीं मध्यम स्तर के कर्मचारी जो है पेंशन बढ़ोतरी के तहत 12% का योगदान करेंगे। 12% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे उनकी जो राशि है वो प्रति माह 8,000 रुपए की मिलेगी। और जो भी उच्च अधिकारी है, उच्च स्तर के अधिकारी है, उनकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 12,000 रुपए प्रति माह की नई पेंशन उन्हें देखने को मिलेगी। अब पेंशन बढ़ोतरी के फायदों की बात करें तो सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन की राशि से कर्मचारी लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा जो है वो प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों, ईपीएफ और पेंशन के फायदों की बात करें तो ईपीएफ और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद इन योजनाओं के तहत कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित आय का स्रोत मिलेगा। इसके अलावा ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है, जो कि समय के साथ हम सभी के लिए बढ़ता रहता है। तो इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट आ चुका है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं बजट 2025 को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। सीनियर सिटीजन को नहीं देना होगा टैक्स, पेंशन स्कीम पर मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, बजट 2025 हर साल का बजट इंतजार देश के हर नागरिक को रहता है। खासकर सीनियर सिटीजन के लिए इस साल का बजट 2025 बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में बुजुर्गों को टैक्स की छूट देने के साथ साथ उनकी पेंशन स्कीम में सुधार करने की घोषणा कर डाली है। यह कदम सीनियर सिटीजन के जीवन
जीवन को और भी ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या खास ऐलान किए गए हैं और इनसे उनको क्या फायदा होने वाला है। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की राहत को लेकर बात करें तो बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत आयकर से राहत मिलेगी। अब सीनियर सिटीजन को कुछ खास परिस्थितियों में आयकर नहीं देना पड़ेगा। यह कदम बुजुर्गों के जीवन को और भी ज्यादा सरल और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो आयकर छूट की सीमा में दोस्तों आप सभी के लिए वृद्धि कर दी गई है। सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब सीनियर सिटीजन को पहले की तुलना में अधिक आय पर छूट मिलेगी, जिससे उनका टैक्स कम होगा और उनके हाथ में अधिक पैसा आएगा। तो किसे मिलेगा ये फायदा, तो बात करें, ये सुविधा उन सीनियर सिटीजन को मिलेगी जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम होगी। इससे उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो अपनी पेंशन और अन्य स्रोतों से कमाई करती हैं। वही पारिवारिक खर्चों में राहत की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में छूट सिर्फ उनकी व्यक्तिगत आय पर सीमित नहीं है, बल्कि इसी बजट में उनके पारिवारिक खर्चों पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही मेडिकल खर्चों की छूट को लेकर बात करें तो बुजुर्गों को चिकित्सा खर्चों में राहत दी गई है। अब सीनियर सिटीजन अपनी मेडिकल बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का भी लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही घरेलू सहायकों के लिए छूट की बात करें तो अगर सीनियर सिटीजन को किसी भी घरेलू सहायक की आवश्यकता होती है तो इसके लिए भी टैक्स की कुछ राहत दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को अपने दैनिक खर्चों में आसानी होने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम में सुधार। जी दोस्तों, 2025 के बजट में सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर कुछ अहम सुधार किए हैं, जिससे सीनियर सिटीजन को अपनी भविष्य में सुरक्षा को लेकर और भी अधिक आश्वस्ति मिलेगी। अब नई पेंशन स्कीम की घोषणा की बात करें तो सस्ती और सुरक्षित पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। उनके लिए निवेश सुरक्षित रहेगा और एक निश्चित अवधि के बाद नियमित पेंशन मिलेगी। वहीं ब्याज की दरों में वृद्धि को लेकर बात करें तो अब सीनियर सिटीजन को अपनी पेंशन स्कीम का उच्च ब्याज दर मिलेगा। ये पेंशन को और भी ज्यादा आकर्षक बना देगा और बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी। पेंशन पर भी दोस्तों कर छूट का लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन आय पर टैक्स की कटौती की घोषणा की गई है। अब पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों को कम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन और भी ज्यादा आरामदायक हो सकेगा। और पेंशन फंड की बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों सीनियर सिटीजन को पेंशन फंड में निवेश करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी भविष्य की आय बढ़ेगी और अधिक सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी की हायर पेंशन की पीपीओ जारी हो चुके हैं। पेंशन में 5 गुना तक की वृद्धि आप सभी के लिए संभव बताई जा रही है। जी दोस्तों, पेंशन वृद्धि का मुख्य कारण ईपीएस 95 स्कीम के तहत हायर पेंशन के विकल्प है, जिसके तहत पेंशन भोगियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का अवसर दिया जाता था। पहले पेंशन स्कीम की गणना मात्र 15,000 रुपए वेतन सीमा पर की जाती थी। उच्च पेंशन योजना में वेतन की पूरी राशि के अनुसार पेंशन की गणना शामिल किया गया है। नए पीपीओ में 3 से 5 गुना तक बढ़ी है, जिससे पेंशनर्स को बड़ी राहत देखने को मिलेगी। अब दोस्तों जमा राशि पर और अधिक भुगतान और एरियर की स्थिति की बात करें तो हाई पेंशन चुनने वाले यहाँ पर जो है ईपीएफओ के निर्देश अनुसार कुछ राशि जमा करनी पड़ेगी, लेकिन जो एरियर मिला है वह उनकी जमा राशि से भी अधिक है। कई मामलों में पेंशनर्स को 5 से 10 लाख रुपए तक का एरियर मिला। जिन्होंने उच्च वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना उन्हें अधिक पेंशन और अधिक एरियर मिला। ईपीएफओ ने एक मुश्त राशि जारी की है, जिससे पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दोस्तों जिन्होंने हाई पेंशन का विकल्प चुना था उनका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। ईपीएफओ द्वारा लगातार नए पीपीओ जारी किए जा रही हैं, जिससे अन्य लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे इस योजना से बाहर हो गई हैं। ईपीएफओ पूरे देश में उच्च पेंशन मामलों की समीक्षा कर रहा है। पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित करवा रहा है। बकाया भुगतान और नए पीपीओ जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों ईपीएफओ पोर्टल पर अपने पीपीएफओ का स्टेटस आप जांच सकती हैं। अगर एरियर नहीं मिला है तो नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं और नए आदेशों और अपडेट पर नजर रख सकती हैं। अगर आपको भी यहाँ पर जो है नए स्थानों पर हायर पेंशन का पीपीओ मिला है तो आपके अनुभव के हिसाब से आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आप सभी के लिए कितना लाभकारी साबित हो गया है।